एक टीवी शो यानी एक डिबेट में जो उनका बयान है आपत्तिजनक, उसे लेकर उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इस बयान को लेकर के, जिसे आपत्तिजनक कहा जा रहा है, जो आपने बयान दिया है, उसके बाद से आपको धमकियां मिल रही हैं या फिर ऑल्ट न्यूज़ के जो फैक्ट चेकर है उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद से मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है। तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल ख़राब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूँगी। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले, एक बात पूरी होने दीजिए, एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं जिसको मैं फेक न्यूज़ स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल ख़राब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। एक तो मैं बात बता दूँ आपको, ये जो कह रहे हैं, जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने ख़राब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद ज़ुबैर, और वो एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज़ करके चलाते हैं। मैं उन्हें फेक न्यूज़ स्प्रेडर कहती हूँ कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी डिबेट क्यों नहीं अपलोड करी और आपने सिलेक्टिवली हेविली एडिट पोर्शन क्यों अपलोड किया, तो जवाब देने की जगह और फैक्ट चेक करने की जगह मुझसे कहते हैं कि जिस अन्य चैनल पे गई थी उस पे धर्म संसद की वीडियो अपलोड कर लो। भाई साहब, आप बहुत बड़े फैक्ट चेकर बताते हैं अपने आप को, जैसे मैं कहती हूँ फेक न्यूज़ स्प्रेडर। ना तो मैं किसी मीडिया चैनल में काम करती हूँ और धर्म संसद में ना तो मैं हिस्सा थी वहाँ पे, और ना मैं धर्म संसद का यहाँ सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपत्तिजनक शब्द इसलिए मैंने कहा क्योंकि अगर आपको वो आपत्तिजनक नहीं लगता है तो जो आपने कहा, जिस एडिटेड चीज़ को मतलब जो एडिटेड पोर्शन है जिसको डाला गया है मोहम्मद ज़ुबैर की तरफ से, उस बयान को आप दोहरा सकती हैं? देखिए, साफ बात तो मैं इतनी कहूँगी कि अब ये मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं, विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। कृपया करके फैक्ट चेक करें, मैं इनवाइट करती हूँ। मैं मोहम्मद ज़ुबैर को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूँ। मैं इनवाइट करूँगी कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। अभी मुझे कुछ थ्रेड्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। आप कृपया करके मुझे बताइए, मैं या किसी के भी नाम मुंह से आपने सुना है कि भैया जान से मार दो, बलात्कार कर दो? सुना आपने किसी के मुंह से? जिस तरीके का ये टारगेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन 1 लाख मैसेजेस 70,000 बार पढ़ चुकी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब तो 80 हो गया होगा कि मैं परेशान होगी, कितना फॉलो कर लूंगी सोशल मीडिया पर, फोन कॉल। सुबह मेरे पुराने घर पे तो लोग एकत्रित हो गए थे पूछने के लिए नुपुर शर्मा कहाँ है।
मैं आपके द्वारा आपके माध्यम से, देखिए सिविल सोसाइटी में इस चीज़ की जगह नहीं है। विचार विमर्श करिए, अच्छी बहस करिए, तथ्य अगर है तो उसके ऊपर दूसरा तथ्य दीजिए। अगर मैं कुछ कह रही हूँ गलत है तो आप उसको नकारिए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना बयान वापस लूँगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है,